हो रहा है यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट क्या करना चाहा और क्या रहा मेरा सुबह से माइंडसेट। देखो यहाँ से एक फ्रेश रैली आया था, फ्रेश रैली आया था कुछ दिन में, ठीक है। जो यहाँ से बाइंग जो शुरू हुआ था उनका जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। फिर इस लेवल से बहुत बार ऊपर जाने की कोशिश किया। ये एक सप्लाई लेवल था, मतलब सेलर ने यहाँ से तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ और सेलर ने भी यहाँ से कुछ पोजीशन बनाया, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ से कुछ नहीं हो पाया, मार्केट डाउन साइड के लिए ही आया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जिस तरह से मतलब सेलिंग आया, जो भी इनका जो पोजीशन था वो यहाँ पर था सेलर का, वो पोजीशन मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहा था। आपको ये सब कैंडल अगर देखोगे अच्छी तरीके से तो पता चलेगा कि किस तरह से वो लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना रहा था और प्रॉफिट बुकिंग भी साथ ही चल रहा था। तो इसके बाद यहाँ से एक फ्रेश सेलिंग आया जो यहाँ तक का आया था। तो देखो मार्केट का दो चीज़ होता है, एक होता है कि जब भी आप कोई भी पोजीशन बनाते हो तो उनका एक स्टॉप लॉस रहता है। जैसे कि हम देते हैं कि आप 122 में बाई कीजिए, 117 का 118 का आप स्टॉप लॉस रखिए 4-5 पॉइंट। ये होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस रहता है कि जाएगा तो ये जाएगा, और आपका एक टारगेट रहता है कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो ये टारगेट मुझे मिलेगा, ठीक है। इस ट्रेड में ऐसा ही होता है ना, तो वैसा ही होता है उनका भी, ठीक है। बट उनका थोड़ा अलग रहता है, क्या है कि ये हो गया फर्स्ट सेटअप जो आपका स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेडिंग शुरू किए हो, मतलब अभी अभी एंट्री हुआ है, अभी स्टॉप लॉस लगाया आपने। जैसे कि यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पर था, या फिर ये था 25,200 की लेवल आप पकड़ सकते हो। उनका जो सेलिंग का लेवल था वो फ्यूचर भी सेल कर सकता है, ऑप्शन भी सेलिंग कर सकता है, या फिर पुट भी खरीद सकते हैं, मतलब तीनों तरीका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर था। वो स्टॉप लॉस जब भी जाने का कोशिश कर रहा था मार्केट यहाँ से कुछ बाइंग को लेकर, तब भी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसके नीचे ही बार बार मार्केट को लेके आ रहा था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आप देख सकते हो। फिर जब यहाँ से बायर लोग, जो भी बायर लोग यहाँ से पोजीशन बनाया था, उनका जब स्टॉप लॉस हुआ यहाँ से यहाँ पर, तब फ्रेश एक सेलिंग आया डाउन साइड के लिए, क्योंकि उनका पोजीशन पूरा हट गया। तो ये उल्टा होगा अभी, ठीक है। ये बायर का ट्रेलिंग एसएल था यहाँ पर, ठीक है। लस्ट स्विंग, लस्ट यहाँ पर जो भी मोमेंटम मिला, तो लस्ट मोमेंटम डाउन साइड के लिए कहाँ से आया था? इस लेवल से 24,970। तो वही चीज हुआ यहाँ पर, ठीक है। 25,000 उनका स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। तो दो तरीका मैंने बताया था, एक होता है फर्स्ट स्टॉप लॉस एरिया जो आपका लॉस बुक करना पड़ता है, और एक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है आपका प्रॉफिट बुकिंग करना, मतलब आप आगे के लिए सोच रहे हो बट रिस्क इससे ज़्यादा नहीं प्रॉफिट में, ओके। अगर सोचो कि आप यहाँ से जा रहे हो ऊपर के लिए जा रहे हो, आपका पोजीशन यहाँ पर बनाया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो जब भी यह मोमेंटम मिला तो आपका स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट आ गया, तो आपका लॉस नहीं है। इसके बाद जब भी यहाँ से यह मोमेंटम मिला तो आपका हो गया यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल, तो आपका लॉस नहीं है। जब यहाँ से यहाँ तक का एक यू टर्न लेके फ्रेश मोमेंटम आया, तब आपका ट्रेलिंग एसएल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लॉस नहीं है, ट्रेलिंग एसएल। तो वो ही यहाँ पर जो भी सेल किया लोगों ने, जो भी सेल किया था, उनका ट्रेलिंग जो एसएल है वो यहाँ पर है। यहाँ पर अभी तक उनका पोजीशन एक्टिव है, आप देख सकते हो। वाई का भी यहाँ पर देख सकते हो, आप रिफ्रेश करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी देख सकते हो घट रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले था 3 लाख के ऊपर था, ठीक है, और बायर यहाँ पर बहुत कम था, ठीक है। अभी बायर भी यहाँ पर मतलब सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर कुछ सस्टेन हो गया है, और जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ से घट गया है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर भी। तो अभी देख सकते हो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब भी गया मार्केट, ठीक है, यहाँ से जब भी मार्केट ऊपर गया,
इसके बाद देख सकते हो ये रिटेस्ट लेवल के साथ इसके बाद यहाँ पर एक फ्रेश मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट। तो वही होता है उनका ना, उनका अभी उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किस तरह से अपने पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर अप कर दे, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल हिट करवा के वो लोग फुल प्रॉफिट इस लेवल पर बुक कर देगा, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अगर फ्रेश बायर यहाँ से एक बड़ी मोमेंटम लेके आ जाएगा तो उनका जितने भी प्रॉफिट किया यहाँ पर सब गवा देगा। तो वो बहुत प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडर होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। वो अपनी पोजीशन को डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, मार्केट के साथ ट्रेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट हिसाब करेगा। मार्केट कितने भी माइंडसेट के लोग आते हैं मार्केट में, कहाँ पर सेल करेगा, कहाँ पर क्या पोजीशन बनाएगा, कौन सी इंस्टीट्यूट कौन सी लेवल के लिए बैठा है, वो सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं, बट उनका जो असलियत वो ही जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ को एक सेटअप के रूप में लेके यहाँ पर अपना जो ट्रेलिंग एसएल वो लोग रखते हैं। अभी यहाँ पर वो लोग चाहेगा कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आए, बट जो भी पैनिक हो गया है यहाँ से वो लोग अपना स्क्वायर ऑफ कर लेगा। जो आपको ऑप्शन चेन में यहाँ पर दिखा, ठीक है, 25,000 का लेवल पर यहाँ पर जो भी देखा आपको, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अभी देखना है कि फ्रेश बाइंग मोमेंटम कब आते हैं, हम कब एंट्री करेंगे। हम तब एंट्री करेंगे जब ऐसा कुछ सिनारी बनेगा, यहाँ से ऐसा कुछ सिनारी बनेगा इस लेवल के ऊपर, फिर मार्केट यहाँ पर कुछ देर सस्टेन करेगा। फिर क्या होगा जानते हो, फिर पटाख से एक बार रिटेस्ट के लिए आएगा मार्केट, यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आएगा, तब होगा हमारा एंट्री। छोटा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक का लेके हमारा जो टारगेट होगा ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है, यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, यहाँ से या फिर ट्रेलिंग करेंगे यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मतलब मार्केट में ऐसे ही आप कर सकते हो ट्रेड। इसके सिवा कुछ भी मतलब मार्केट में चारा नहीं है, आपको फॉलो करना ही ये सब कुछ, और एक प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडर की तरह आपको सोचना है माइंडसेट में क्या हो सकता है। भाई देखो यहाँ पर सेलिंग आया ना, यहाँ पर कुछ सेलिंग आया आज, हम यहाँ पर इस लो के नीचे जब भी क्लोजिंग कर दिया तब यहाँ पर पुट प्लान बना सकते थे, बट हमने क्या कहा कि ग्लोबल पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। मार्केट का एक शार्प रैली आ सकता है, मार्केट में ये सब कर रहा है बाइंग को एक्टिव करने के लिए, मतलब जितना सेलर उनको चाहिए बाई करने के लिए वो मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर जो भी मिला यहाँ से यहाँ तक का आपको एक रैली दिखने को मिला, ठीक है। तो वही होता है मार्केट में, हर वक्त एक ट्रैप के साथ ही आपको खेलना है। हर वक्त मार्केट चाहेगा आपके साथ कुछ ट्रैप मतलब करने के लिए उनका ऐसा होता है कि ट्रैप करो, मार्केट में ऑपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन बनाने दो, फिर वो अपना पोजीशन बनाएगा। तो ऐसा ही होता है, तो उसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उस चीज़ से ही आपको पैसा बनता है, ठीक है। जिस तरह से पहले जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा सुबह का, वो स्टॉप लॉस हुआ 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है। क्यों हुआ है स्टॉप लॉस, देखो ये हमारी गलती है, क्योंकि मैं चाहता था, मेरा जो आज का माइंडसेट था कि मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पर मोमेंटम मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम में ही आपको एक इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। ऐसा मेरा सोचना था, इस लेवल पे मैंने बाई किया था, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, उस लेवल से सेलिंग ही लाया, मतलब यहाँ पर फिर से एक बार लोगों के साथ खेला, यहाँ पर फिर से एक बार लोगों के साथ खेला, फिर मार्केट एक फ्रेश रैली दिया। तो हमारा जो एंट्री था फर्स्ट यहाँ पर बन गया था, और हमने यहाँ पर अच्छा एक प्रॉफिट भी बुक किया। तो वही चीज़ होता है मार्केट में, आपको देखना चाहिए और उसी हिसाब से सोच के आपको ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। तो इस ट्रैप को समझो, अगर आज की ट्रेड आप लेना चाहते हो, अभी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि पहले क्या किया मार्केट का क्या रैली था, क्या कुछ था मार्केट में, किस लिए यहाँ पर सेलिंग आया, और क्यों यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आ सकता है।
तो ये सब अगर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका जो भी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप देखो सीखो मार्केट को, और एक अच्छी ट्रेडर के साथ एक मतलब डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करो, तो ही जाके पैसा बनेगा, नहीं तो भाई घंटा बनेगा, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ही होगा, आपका मतलब नहीं होगा, आपके मतलब आपसे ट्रेड नहीं होगा। आप ये सब चीज़ आपकी साइकोलॉजी में डेवलप करना पड़ेगा, तो ही जाके आप अपनी बायर को सोचना नहीं कि कहाँ पर मुझे बाई करना है, ये दिमाग से हटाओ। आपको पहले, ये पहला स्टेप है आपका, आप पहले ये सोचो कि सेलर कहाँ पर सेल करना पसंद कर रहा है, और सेलर का टारगेट क्या है, और सेलर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, ये सब आप पहले देखो। अगर आप बायर, अगर आपकी माइंडसेट में मार्केट बुलिश हो तो, अगर आपकी माइंडसेट में मार्केट बेयरिश है, अगर आपकी ट्रेडिंग रूल्स में मार्केट बेयरिश है, तो आप बायर कहाँ पर पोजीशन बना रहा है, बायर कहाँ पर टारगेट ले रहा है, बायर का ट्रेलिंग एसएल कहाँ पर हो सकता है, ये सब सोचो, तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। टोटली आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है और क्या करना चाह रहा है वो सोचना है। ये वीडियो मन लगा के देखो और मेरी माइंडसेट को पहचानने का, पढ़ने का कोशिश करो, तो ही एक बेस्ट ट्रेडर आप बन सकते हो। ये रोड मैप है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक रोड मैप है, इस रोड मैप को आप फॉलो करो, तो आगे आप मुझसे भी बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।